तीसरी प्रकार की जो भक्ति करते हैं वो मुक्ति को लक्ष्य रख के करते हैं कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। और मुक्ति का सिलसिला बड़ा लंबा चौड़ा है। मुक्ति के मतलब होते हैं छूट जाना। किस चीज से छूट जाना चाहते हैं? जीते जी तो किसी चीज से छूटना नहीं चाहता कोई भी। जबान से कहने के लिए कहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति होने के लिए पहली मुक्तियां आपको जो विषय हैं उनसे मुक्त होना पड़ेगा। जिन विषयों में हम फंसे हुए हैं उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। और वो बंधन हमें एक नहीं अनेक प्रकार के लगे हुए हैं। उनके लिए वो भक्ति सही मायने में क्या होगी कि जो विषय से जो रहे उदासा, इन विषय विकारों से जो उदास हो जाए, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जावन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके। धन संतान प्रीत ने जाके अजीब बात लगती है। ये कह सकते हो कि हम सामाजिक आदमी हैं, गृहस्थी आदमी हैं, हमने परिवार बनाया है, उस धन संतान और प्रीत को कैसे छोड़ देंगे? धन बड़ी मेहनत से कमाया है, हमने बड़ी मेहनत की है, संतान हमने पैदा किया है, उसको हमने लालन पालन किया है, कितना उनके लिए हमने दुख कष्ट उठाया है, कितने कितने कष्ट उठाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो चीजें हैं अगर उनको हम जरूर। एक बार कोई महात्मा जा रहे थे जंगल से, छोटी उम्र थी। पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि अगर किसी के घर बच्चा होता था तो महात्मा या गुरु उनके कोई भी ऐसा होता तो कह देते थे कि पहला बच्चा मैं गुरु को चढ़ा दूंगा। क्योंकि उस चीज की ये मान्यता कभी से थी कि प्रभु भक्ति के से बढ़ के कोई चीज अच्छी नहीं है। और किसी के भी माँ बाप ये चाहते थे कि मेरी संतान अच्छी बने, और भक्ति करके जिस प्रकार से गोपीचंद की माँ ने अपने बच्चे को बना दिया था, उसी प्रकार की ये प्रथाएं, परंपराएं और रिवाज थे। तो किसी ने छोटी उम्र में बच्चा होते किसी महात्मा को चढ़ा दिया, महात्मा उसको लेके जंगल में चला गया। क्योंकि जंगलों में गुफाओं में रह के महात्मा लोग तप करते थे, साधना करते थे, एकांतवास करते थे। एकांत में रह के तप करते थे कि कोई दुनिया का शोर शराबा ना हो, दुनिया के प्रलोभन उनको छू ना पाए, किसी प्रकार से उनके तप क्रिया में बाधा ना हो। जंगल के कंदमूल फल खाते थे, शांत रहते थे, किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं। ये आदमी के जितने ज्यादा व्यवहार बढ़ते हैं उसमें झगड़े बढ़ते हैं, उलझने बढ़ती हैं, समस्याएं फैलती हैं। क्योंकि जो कोरोना और लॉकडाउन में चला उसमें कोई भी आदमी बाहर निकला नहीं, सभी संस्थाएं बंद थी। संदेश यही है कि हम सत्संगियों को बताते हैं कि बुराइयों से बचो, नशे विषय विकारों से बचो, माँ बाप की सेवा करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो और समय निकाल के प्रभु की भक्ति में ज़रूर मन लगाओ। उससे क्योंकि कल्याण तो हमारा प्रभु के बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन दुनिया में रहते हुए नेक काम करें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, अपने भोजन का संगति का ख्याल रखें, अच्छे इंसानों का साथ करें, भोजन सात्विक ग्रहण करें और दूसरे लोगों की जो तुम तन से, मन से, धन से सेवा कर सकते करें। माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग की, सास ससुर की, बहुएं अगर सेवा करती हैं और पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो मैं कहता हूँ वे सब देवताओं की पूजा उसी में आ जाती है। प्रभु की भक्ति भी वही करता है जो माँ बाप की सेवा करता है। जो सेवा नहीं करता तो वो तो अगर और दूसरी चीज़ों में फंसा हुआ है तो व्यर्थ है उसका जीवन। तो इसीलिए हम ये संदेश देते हैं कि इंसान अपने जीवन को पवित्र बनाए, समाज को ऊंचा उठाए और देश में लोगों के अंदर प्रेम की भावना भर के देश को उन्नति की ओर लेके जाए।